हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और मैंने आपको बोला था सेक्शन 3 का सेक्शन ए, जो कि आपका पूरा बेस्ड है एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर। इसका पूरा होमवर्क करने के लिए 16 क्वेश्चन हैं। आई होप आपने किए होंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर आपको दूंगा ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। चलो ठीक है। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया है, एरिया बोला है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 400 इंटू 265, 5 4 20, 0 कैरी 2, 6 4 24, 25 26 का 6 कैरी 2, 4 2 8 9 10, 1060 और 20 और, तो 106000, 106000। ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। क्या करना था? सिर्फ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। याद आ रहा है क्या? तो 2 टाइम्स 400 प्लस 265, तो 4 5 6 665 इंटू 2। आंसर आ जाएगा 5 2 से 10 0 कैरी 1 6 12 13 का 3 कैरी 1 6 12 13 1330 मीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों का आंसर ए था। सिर्फ फॉर्मूला, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दिया था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, फाइंड पेरीमीटर अगेन। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 टाइम्स 20 प्लस 18, 38, 38 इंटू 2, 8 2 66 कैरी 1 3 2 76 मीटर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। इजी, सिर्फ फॉर्मूला पेरीमीटर का और एरिया का, और कुछ नहीं लगाया अभी तक अपन ने। चलो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर, ब्रेथ इज 18 मीटर, फाइंड एरिया। आपको बोला है कि एरिया बताओ, ठीक है क्या? एक सेकंड। चलो, तो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, एरिया बोला है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 236 इंटू 0 360। कितना आंसर आ गया आपका? 360 मीटर स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। चलो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अगेन एक ही चीज बार बार रिपीट किया हुआ है ना? लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया हो जाएगा आपका 400 इंटू 250, 400 इंटू 250। यस, चलो, सो 5 4 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 9 10, और कितने जीरो थे? 3 3 0 और, तो 3 2 5 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 लाख। सी इज द करेक्ट आंसर, 1 लाख मीटर स्क्वायर। इजी था। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, बस पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिस, फाइंड द पेरीमीटर। सिर्फ पेरीमीटर बताना है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू, ये फॉर्मूला रटाने के लिए है आपको, और कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज। 650 इंटू 2, ठीक है, 5 टू से 10 का 0 कैरी 1, 6 टू 12 1300, 1300 मीटर। कितना आ गया? डी, 1300 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का साइड ए दिया हुआ है आपको 24, तो एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24, 4 4 जा 6 कैरी 1, 4 2 8 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 6, 17 का 7 कैरी 1, 576, 576 मीटर स्क्वायर। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 24 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर इज, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4 टाइम्स 24, 4 टाइम्स द साइड, क्योंकि चारों साइड बराबर है, तो पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री, तो 4 गुना हो जाती है। तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 से 4 2 8 and 1 9, 96 मीटर, 96 मीटर इज द पेरीमीटर। याद है ना? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, खाली आपको फॉर्मूला के लिए था ये। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 25, फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अगर स्क्वायर का साइड होता है 25, तो डायगोनल कितना होता है? अंडर रूट 2 टाइम्स, है ना? तो डायगोनल, डायगोनल आपका होता है अंडर रूट 2 टाइम्स द साइड, तो अंडर रूट 2 इंटू 25, तो 25 रूट 2, 25 रूट 2। बी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आप क्लास वर्क देखो, उसमें निकाला गया है कि किस तरीके से ये आंसर आता है, और मैंने आपको बोला है डायरेक्ट ध्यान रखना। अगर स्क्वायर का साइड दिया हुआ है और डायगोनल पूछा है, तो आप डायरेक्ट अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। Length and length of a rectangle is this, what should be the and that of the width is this, find the diagonal of the rectangle। एक रेक्टेंगल में आप ये देखो, रेक्टेंगल में आपको दिया हुआ लेंथ है 8, विड्थ है 6, और आपको डायगोनल बोला है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, मैंने आपको बताया था ना। तो डायगोनल
क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो डायगोनल का स्क्वायर इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट 6 6 36 प्लस 8 8 64, 100 अंडर रूट 100, 100 का अंडर रूट कितना होगा 10, 10 10 100, तो 10 मीटर, डायगोनल इज 10 मीटर। याद आ रहा है कैसे करना है। स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए तो बस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है कि नहीं कैडेट, याद आ रहा है ना। बस यही सब करना है, चलो जल्दी से आगे। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज 200, रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी चारों साइड का बॉर्डर का सम कितना है 200। ब्रेथ ऑफ द रूम, ब्रेथ है 40, तो आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, तो पहले लेंथ निकालना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया था ना आपको कि जब भी आपको दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ दिया है और एरिया पूछा है, या लेंथ देता और आपको एरिया पूछता, तो पहले आपको दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर ब्रेथ दिया तो अपन लेंथ निकालेंगे, लेंथ दिया होता तो ब्रेथ निकालते। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला डालता हूं, पेरीमीटर 200 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ नहीं पता प्लस ब्रेथ 40। ठीक है, ये 2 को इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, है ना, 2 1 2 100 जा, तो 100 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 40, तो लेंथ आ जाएगा 100 माइनस 40। 40 यहां पर प्लस में है, ये देखो 40 यहां पर प्लस में, इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस। ठीक है, तो 100 माइनस 40 इज 60। तो पहले अपन ने लेंथ निकाल ली, लेंथ कितनी आ गई 60। अब अपन निकालेंगे एरिया, तो एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब 60 इंटू 40, 6 4 2400, 2400 मीटर स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर, 2400 मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप का दे, पेरीमीटर दे दे, कुछ दे दे और लेंथ ब्रेथ में से एक चीज दे दे, तो पहले दूसरी चीज निकालो। लेंथ दी थी तो अपन ने ब्रेथ निकाली, फिर उससे अपन ने एरिया निकाला। ओके डन, इजी था। चलो नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, मतलब कारपेट बिछाने का, कारपेट का ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम ऑफ एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। मतलब क्या, देखो क्वेश्चन सुनो, रेक्टेंगुलर रूम है उसमें आपको कारपेटिंग करनी है, कारपेट बिछाना है, तो उसमें आपको कारपेट बिछाना है हर 1 मीटर स्क्वायर का, हर 1 मीटर स्क्वायर का आपको कितना रुपए लगने वाला है 2। तो आपको बोला बताओ टोटल कॉस्ट क्या रहेगा, अगर टोटल रूम की लंबाई है 30, है ना, और चौड़ाई है 20, तो आप एक बात बताओ टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया 30 इंटू 20, 3 2 से 6, 600 मीटर स्क्वायर। हर 1 मीटर स्क्वायर का कितना 2, तो 600 मीटर स्क्वायर का रुपीस कितना हो जाएगा, प्राइस कॉस्ट, कॉस्ट कितना हो जाएगा 600 इंटू 2, 1200 रुपीज, 1200 रुपीज। ठीक है, तो जब भी आपको बोले कि पर यूनिट एरिया का ये कॉस्ट है, तो बताओ टोटल का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एरिया पहले निकाला अपन ने, 30 इंटू 20 कितना आ गया 600, तो टोटल एरिया जो है आपका वो कितना है 600, और हर 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपका कितना है 2 रुपया, तो 600 के लिए कितना हो गया 6 2 12, 1200 रुपीज। ओके डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फिगर। अब इस टाइप के फिगर को कैसे सॉल्व करते हैं, सर तोड़ दो इसको, क्या ये 2 फिगर बन गए, तो एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर तो सीधे लेंथ होती है, पेरीमीटर क्या होती है टोटल विड्थ। देखो यहां से लेके यहां तक ये 15 थी और ये 8, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 15 और 8 कितनी हो जाएगी 8, 9 10 11 12 13, 13 का 3 कैरी 1 23, तो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 23 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 8 प्लस ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, ये बच रही है। पूरा पूरा बॉर्डर लेते हैं ना, तो बॉर्डर में जो जो लेंथ नहीं था वो अपन निकाले, ये लेंथ किसके बराबर था ऊपर वाले दोनों के बराबर है ना, ये और ये मिलके ये पूरा बन रहे थे, तो अपन ने ये निकाल लिया। अब देखो ये और नहीं दिया है, ये निकालना है। पूरा कितना है 12, 12 में से ये कितना है 7, ये पूरा 12 था ना, ये पूरा 12 था, 12 में से ये है 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब कि 5, ये लेंथ आ जाएगी 5। तो अब सबको ऐड कर दिए, 5 23 12 15 7 और 8, तो टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 2 5 5 10 15 and 5 20, 20 and 10 30, 30 का 0 कैरी 3, 3 4 5 6 7 7, 70 मीटर। पेरीमीटर कितना आ गया 70, तो बाकी दोनों ऑप्शन को तो काट दो। अब क्या निकालना है एरिया, तो एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए इसको तोड़ देंगे, तो 2 रेक्टेंगल मिल गया, तो टोटल एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल ऑफ एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। तो पहले वाले का कितना हो जाएगा 12 इंटू 15, देखो ये पहला वाला रेक्टेंगल, ये पहला रेक्टेंगल, इसका लेंथ कितना है 15 और विड्थ कितना है 12, तो 15 इंटू 12 इसका एरिया हो गया। अब दूसरे का निकालना है, दूसरे का एक साइड कितना है 5 और एक 8, तो प्लस 8 इंटू 5, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा 12 इंटू 15, 12 इंटू, फटाक से कर लेते हैं ना यार,
12 इंटू 15 आपका आंसर आ जाएगा 180। 180 वो प्लस 8 5 40 ये, तो 8 9 10 8 9 10 12 का 2 कैरी 220 मीटर स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर, काट दो इसको। ठीक है, डन। तो जब भी इस टाइप का कुछ टेढ़ा मेढ़ा फिगर आए तो उसको तोड़ दो। दो रेक्टेंगल में बन गया, कभी हो सकता है कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल में बन जाए, अलग अलग फिगर में बन सकता है, तो उसको तोड़ दो और एरिया निकाल लो। और पेरीमीटर तो बस टोटल बाउंड्री की लेंथ, तो सबको ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुज बेस इज 15 एंड हाइट इज 16। राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका बेस है, हुज बेस, इसका जो बेस है वो कितना है आपका 15, हाइट कितना है 16। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 15 इंटू 16, 2 8 जा 16, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8 9 10 11 12, 220। 220 ऑप्शन में नहीं दिए हुए। अच्छा 12, 120, 120 120 120 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 1 8 9 10 11 12, 12 आ रहा है, 22 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 120 कितना आ गया, 120। बस एरिया का फॉर्मूला लगाना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ द बेस इज 28, फाइंड द हाइट। ये एक ट्रायंगल है, इसका बेस बोल दिया 28 है, हाइट बताओ, अगर एरिया कितना है 40, तो एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया 40 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 28 इंटू हाइट एच। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हाइट आ जाएगा 40 बाई 14, है ना। 2 7 जा 14, 2 20 जा 40, 20 बाई 7, 20 बाई 7 कितना हो जाएगा 7, 7 2 जा 14, 6 बच गया, तो 2 6 बाई 7, 2 पूरा 6 बाई 7, 2 पूरा 6 बाई 7, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना आता है ना, पूरा एक चैप्टर है जिसमें मैंने आपको ये कराया था, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यस, कितनी ज्यादा इजी है। एरिया दिया था और हाइट पूछा था, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 ने बी को मार दिया, बी को उधर ले गए, तो 40 बाई 14 आपका आंसर आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का आपका क्या है, बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 10। राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका बिगेस्ट साइड जो है वो 10, बेस है 6, देन फाइंड द एरिया। एरिया के लिए हाइट चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, बताया था मैंने। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 10 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 6 6 36। ये 36 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस 100 माइनस 36 इज 64 इज इक्वल टू 64। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 64, तो एच की वैल्यू अंडर रूट 64, 8 8 जा 64, तो 8 मीटर। हाइट कितना आ गया 8 मीटर। लेकिन ये नहीं पूछा था अपन को, क्या पूछा था, एरिया। तो एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर होगा। सारा का मीटर कर दो, सेंटीमीटर सेंटी हटा दो, सब मीटर दिया है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा 24 मीटर स्क्वायर। देखो ये भी मीटर ये भी मीटर, तो आपका आंसर भी आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाली, हाइट आई अपने पास 8 मीटर, फिर एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेक्शन बी कल करेंगे, है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब आप सेक्शन बी मतलब पूरा का पूरा क्या पढ़ लोगे, वॉल्यूम एंड क्यूब्स, पूरा का पूरा बेस्ड ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम जब आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे तो आप इस क्वेश्चंस को करना। ठीक है क्या? तो चलो देखो कितना जल्दी अपन ने, बहुत ही जल्दी 13 मिनट के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस कर लिए, है ना। ये मैंने क्यों इतने फास्ट किए, क्योंकि आप इसको अटेम्प्ट कर चुके हो और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो मैं यहाँ नहीं चाहता था कि आपका टाइम वेस्ट हो। एक्सरसाइज 2 धीरे धीरे करेंगे एकदम आपका यूट्यूब में, है ना। तो बस यूट्यूब की लाइव क्लास में आना है, जरूरी है, कोई भी मिस नहीं करेगा, ये बात याद रखना। ओके चलो, सो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।